तो हेलो बच्चों, एक और हमारे के लिए बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन लेके आए हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो दो इक्वेशन हमको दे रखी है, ठीक है। ये दो इक्वेशन दे रखी है और इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है दो इक्वेशन और दो अननोन है, एक्स और वाई में हमारी इक्वेशन दे रखी है और तो इनके हमको ये चाहता है कि हमसे एक्स और वाई के मान निकाल लें, ठीक है। अभी तक थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखो। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। इक्वेशन थोड़ा सा हम लिखते हैं। ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 1/3x प्लस वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर। फिर आपका लिखा है, ये लिखा है, इसको लिख सकते हो, ये तो वैसे ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। 1/3x माइनस वाई, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 1 है। क्लियर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको भी ऐसे लिख लो, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई और माइनस है 2 को हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/3x माइनस वाई। क्लियर, बराबर दे रखा है माइनस का 3/4, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो लिखा है देखो 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, दोनों इक्वेशन में सेम दिख रहा है आपको ये वाला। उसके बाद यहाँ पे देखो 1/3x माइनस वाई और यहाँ पे भी 1/3x माइनस वाई, ठीक है। तो इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने मान लिया, हमने इसको मान सकते हो यहाँ पे चाहो है, इसको a मान लेते हैं, a इक्वल टू 1/3x प्लस वाई, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। b को हम क्या मान लेते हैं, ये उसको मान लिया हमने 1/3x माइनस वाई। क्लियर, इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब जो ये इक्वेशंस दोनों दे रखी है, एक ये दे रखी है और आपकी एक ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ले सकते हैं 2 और जहां पे ये 1/3x प्लस वाई लिखा हुआ है वहां पे हम a रख देंगे, तो इक्वेशन तुम्हारी यहां से बन जाएंगी, यहां से बनेगी 2a, फिर आपका बनेगा प्लस 1/3x माइनस वाई, इसको हमने क्या माना है, b माना है, तो आपका हो जाएगा b इक्वल टू 1। दूसरी तुम्हारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a और उसके बाद माइनस है 2, यहाँ पे क्या रख देंगे b, 2b इक्वल टू क्या तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 3/4। क्लियर। अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ से a और b के मान निकाल लेंगे, फिर वहां पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम इस इक्वेशन को 1 चाहो तो मानना चाहो तो मान सकते हो, 1 और 2, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं विलोपन अप्लाई करना चाहते हैं a और b निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, तो यहाँ पे b वाला कोफिशिएंट हमारा इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा नया समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से तुम्हारा नया समीकरण क्या बनेगा, 2 दूनी 4a, उसके बाद प्लस 2b इक्वल टू 2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 हमने मान लिया, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो और बाकी आपका ये वाला जो है इसको हम ऐसे रख लेते हैं, a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3/4। क्लियर, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को हमने जोड़ दिया है, जोड़ा इसलिए है क्योंकि साइन हमारे अपोजिट मिल गए हैं, ठीक है। जो हमारा कोफिशिएंट, उसके जो कोफिशिएंट है हमारे जो b के इक्वल है तो हम जोड़ लेंगे और अपोजिट भी है, तो इनको इनको कैंसिल आउट करोगे जोड़ेंगे, जोड़ने पे, ठीक है। तो 4 1 5a, 5a बराबर तुम्हारा कितना आ गया 2, इसको जोड़ो 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5, 5/4। क्लियर। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर तुम्हारा कितना आ गया 1/4, ये आपका a आ गया, ठीक है। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो, किसी में रख दोगे तो आपका b का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि
ए का मान जो है वो हम रख देते हैं समीकरण, चलो एक में रख दो, समीकरण एक में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण एक में जब रखोगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फर्दर तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान हम रखेंगे समीकरण एक में, तो 2 ए का मान आया कितना 1/4, 1/4 और प्लस बी है इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी ये 1/2 आ गया, प्लस बी बराबर 1, तो बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो बी बराबर क्या, अब एक में से 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा, साफ साफ समझ आ रहा है कि 1/2 आएगा, क्लियर, ये आ गया। अच्छा ओके, ए का मान आ गया 1/4, बी का मान आ गया 1/2, ठीक है। अच्छा तो फिर थोड़ा सा आगे हम लेके आते हैं सवाल, अब ए का मान तुम्हारा यहाँ पे रखते हैं, ए का मान तुम्हारा कितना है 1/4, ए का मान तुम्हारा 1/, हमको ए और बी के मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक्स और वाई के मान, तो यहाँ पे रखो ए का मान 1/4 आया था, यहाँ से देखो और यहाँ पे हो जाएगा 1/3x प्लस वाई, ठीक है क्लियर। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम 5, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। बी बी का मान कितना आया 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या है 3x माइनस वाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2, ये समीकरण नंबर, साथ में साइन अपोजिट है, तो समीकरण 5 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे, 5 6 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 3 6x, 6x 6x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। अच्छा इस x का मान समीकरण किसमें 5 में रख दो, इस x का मान 5 में रखो, तो समीकरण 5 में रखोगे तो 3 और ये x का मान 1 है प्लस y है बराबर 4, तो यहां से 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 4 में से 3 गया 1, ठीक है। यानी x का मान भी तुम्हारा आ गया 1 और y का मान भी तुम्हारा आ गया 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे लगा है सवाल, किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया है, ठीक है। तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा, तो जहां पे ना समझ में आया वहां पे आप कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हम और लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करो ताकि हम और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए हम लेके आ सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।